नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 11वें अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। लेकिन यहाँ पूरे वाक्य के अंदर उत्तर लिखेंगे हम। क भाग है, कीदृशीनां कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कीदृशीनां किस प्रकार की या कैसी, कुरीतिनां कुरीतियों का, सावित्री सावित्री ने, मुखरम विरोधम मुख्य रूप से या जमकर विरोध अकरोत् किया। किस प्रकार की या कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुख्य रूप से या जमकर विरोध किया। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जमकर विरोध किया या मुख्य रूप से विरोध किया। ख भाग है, के कूपात जलोधरणम अवार्यन। के किन्होंने कुपात कुएं से जलोधरणम जल ग्रहण करने से अवार्यन रोका। किन्होंने कुएं से जल ग्रहण करने से रोका। इसका उत्तर होगा उच्च वर्गीय कुपात जलोधरणम अवार्यन। उच्च वर्ग के द्वारा कुएं से जल ग्रहण करने से रोका। किसने? उच्च वर्ग के लोगों ने। ग भाग है, का शव दृढ़ निश्चयात न विचलती। का कौन सव दृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती विचलित नहीं हुई। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। इसका उत्तर होगा सावित्री बाई फुल्ले सव दृढ़ निश्चयात न विचलती। सावित्री बाई फुल्ले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। घ भाग है, विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विद्वानां विधवाओं द्वारा शिरोमुंडनस्य सिर मुंडवाने की प्रथा को निराकरणाय रोकने के लिए सा वह कई किससे मिलिता मिली। विधवाओं द्वारा सिर मुंडवाने की प्रथा को रोकने के लिए वह किससे मिली। तो यहाँ लिखा हुआ है घ भाग का उत्तर, विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापितई मिलिता। विधवाओं द्वारा सिर मुंडवाने की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। न भाग है, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उसने कासाम कृते किन के लिए प्रदेशस्य प्रदेश का प्रथमम विद्यालय पहला विद्यालय आरभत आरंभ किया। उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है भाग का, सा कन्या नाम या फिर सा बालिका नाम। या तो कन्या नाम लिखेंगे हम या बालिका नाम। कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम् आरभत। उसने कन्या नाम लिखेंगे तो कन्याओं के लिए, और यदि बालिका नाम लिखेंगे तो बालिकाओं के लिए प्रदेश से प्रदेश का प्रथम विद्यालय पहला विद्यालय आरभत आरंभ किया। प्रश्न नंबर दूसरा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्यों में उत्तर दें। क भाग है, किम किम सहमाना सावित्री बाई सौ दृढ़ निश्चयात न विचलती। किम किम क्या क्या, सहमाना सहन करते हुए, सावित्री बाई सौ दृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती विचलित नहीं होती। क्या क्या सहन करते हुए सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। यहाँ लिखा हुआ है के भाग का उत्तर, यदा सावित्री स्वगृहात् पुस्तकानि आदाय चलती
तदैव मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं काश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति स्म। इदं सहमाना सा सदृढनिश्चयात् न विचलति। यदा जब सावित्री स्वगृहात् अपने घर से पुस्तकानि आदाय पुस्तकें लेकर चलती है, जब सावित्री अपने घर से पुस्तकें लेकर चलती है, तदैव तभी मार्गे रास्ते में कश्चित कोई तस्या ऊपरी उसके ऊपर धूलिम धूल च और कश्चित कोई प्रस्तरखंडान पत्थर के टुकड़े क्षिपतिश में फेंकता था। इदम सहमाना यह सहन करते हुए सा सौ दृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती विचलित नहीं होती। ख भाग है इसका। सावित्रीबाई फुले महोदया पितृ नाम किम आसीत। सावित्रीबाई फुले महोदया, सावित्रीबाई फुले महोदया के पितृ माता पिता का नाम किम आसीत क्या था। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का क्या नाम था। तो यहाँ लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले महोदया माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम। सावित्रीबाई फुले महोदया की माता लक्ष्मीबाई च और पिताजी खंडोजी आस्ताम खंडोजी थे। ग भाग है इसका। विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाहानन्तरम् अपि विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययनाभिलाषा पढ़ने की इच्छा कथम कैसे उत्साहं प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। तो यहाँ लिखा हुआ ग भाग का उत्तर। सावित्र्या पति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः विवाहानन्तरम् अपि तस्या अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सावित्री का पति स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक आसीत् था। सावित्री का पति स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, अतः इसलिए विवाहानन्तरम् अपि विवाह के बाद भी तस्या अध्ययनाभिलाषा उसकी पढ़ने की इच्छा उत्साहं प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। घ भाग है दूसरे का। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचित अकथयत। जलम पातुम जल पीने से निवार्यमाणा रोकी गई नारियों को सा वह कुत्र कहाँ नीतवती ले गई। जल पीने से रोकी गई नारियों को वह कहाँ ले गई। किम च अकथयत और च मैंने और किम मैंने क्या अकथयत मैंने कहा और क्या कहा। जल पीने से रोकी गई नारियों को वह कहाँ ले गई और उसने उन्हें क्या कहा। यहाँ घ भाग का उत्तर लिखा हुआ है। जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा निज गृहम नीतवती। जल पीने से रोकी गई नारियों को वह अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च मैंने और तड़ागम दर्शित्वा तालाब दिखाकर कहा। यथेष्टम जलम नयत कि यथेष्टम इच्छा अनुसार जल नयत ले जाओ। और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार जल ले जाओ। न भाग है। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। कासाम संस्थानाम किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ भाग का उत्तर लिखा हुआ है। महिला सेवा मंडल,
शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। 6 भाग है। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य किम क्या आसीत् था। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। 6 भाग का उत्तर यहां लिखा हुआ है। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। उत्पीड़ितानां सताए गए समुदायों को स्वाधिकारान् अपने अधिकारों के प्रति जागरणम जागृत करना इति ऐसा। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना ऐसा। 6 भाग है। तस्या दव्योः काव्य संकलनियों नामनी के। तस्या उसके दव्यो 2 काव्य संकलनों के नामनी नाम के क्या हैं। उसके 2 काव्य संकलनों के नाम क्या हैं। यह लिखा हुआ 6 भाग का उत्तर। तस्या दव्यो काव्य संकलनियों नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। उसके 2 काव्य संकलनों के नाम काव्य फूले चे और सुबोध रत्नाकर हैं इति ऐसा। उसके 2 काव्य संकलनों के नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं ऐसा। प्रश्न नंबर 3 है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों के नीचे रेखा अंकित है उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होगा। कै भाग है। सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्या भी कन्याओं के साथ सविनोदम हंसी मजाक के साथ आलपंती बातचीत करते हुए अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवति में लीन रहती थी। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक से बातें करते हुए पढ़ाने में लीन होती थी या रहती थी। तो हम क्या कहेंगे किसके साथ। तो किसके नीचे रेखांकित है कन्या भी। तो इसमें क्या आएगा इसके स्थान पर। हिंदी में क्या कहेंगे हम किसके साथ। तो क्या आ जाएगा का भी। तो पूरा क्या बनेगा सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। ख भाग है। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सा वह महाराष्ट्र की प्रथमा महिला पहली महिला शिक्षिका आसीत् शिक्षिका थी। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो क्या कहेंगे हम वह किसकी प्रथम या पहली महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का है तो यहाँ कस्य। सा पूरा वाक्य क्या बनेगा सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। क्योंकि महाराष्ट्र के नीचे रेखांकित है तो क्या आ जाएगा महाराष्ट्र के स्थान पर कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। गै भाग है। सा सौपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालयम आरभत। सा उसने सौपतिना सह अपने पति के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय पहला विद्यालय आरंभ किया। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो क्या कहेंगे हम उसने किसके साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है तो यहाँ क्या आ जाएगा कासाम आ जाएगा। किसके नीचे रेखांकित है कन्या नाम।
तो कन्या नाम के स्थान पर क्या आएगा? कासाम। तो क्या बनेगा? सा सौपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। घ भाग है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। तया उसने मनुष्यों की समानता च और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा हमेशा समर्थित समर्थन किया। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। तो क्या कहेंगे हैं? हाँ, उसने किसकी? तो क्या आ जाएगा? किसके नीचे है रेखांकित है? मनुष्याणाम। तो क्या आ जाएगा? केसाम। क्या जाएगा? केसाम। तो क्या बनेगा? तया केसाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। नया भाग है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में अपि भी सावित्री महीयते महान है। तो सावित्री के नीचे है स्त्रीलिंग का है तो का। तो क्या बनेगा? साहित्य रचनया अपि का महीयते। साहित्य रचना में भी कौन महान है? तो क्या आ जाएगा सावित्री की जगह? का। प्रश्न नंबर 4 है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर देना है हमने। कै भाग है? इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ वर्तते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो यह क्या जाएगा? चित्रम। क्या जाएगा? वर्तते क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा? चित्रम। क्या आएगा? चित्रम। ख भाग है तस्या शौक्यम अध्ययनम अपि सहिव प्रचलति। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चलती है। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। तो क्या जाएगा? अध्ययनम अपि या ग भाग है अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। क्या तुम इस महिला को जानते हो? अस्मिन वाक्य यूयम इति पदम के भय प्रयुक्तम। इस वाक्य में यूयम यह पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? छात्रे भय या फिर पाठ के भय। छात्रे भय भी लिख सकते हैं और पाठ के भय भी। तो यूयम का किसके लिए प्रयोग हुआ है? छात्रे भय या पाठ के भय। घ भाग है साता स्त्रिय निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन वाक्य सा इति सर्वनाम पदम कश्य प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए प्रयोग हुआ? सावित्री या फिर लिखें सावित्रीबाई फुल्ले। तो क्या लिखेंगे हम? सावित्री। नए भाग है क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निमन जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। यहाँ नार्य इस पद के कितने विशेषण पद हैं? कानि च इति लिखत। और वे कौन कौन से हैं लिखें। तो अत्र नार्य इति पदस्य त्रीणि विशेषण पदानि। यहाँ नार्य इस पद के 3 विशेषण पद हैं। एक तो क्षीण वस्त्रावृता, एक तथा कथिता निमन जातिया, एक काश्चित। ये लिख देने हैं 1 2 और ये 3। 5वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य बनाइए। क्या है? स्वकीयम। स्वकीयम क्या होता है? अपना। तो इसका वाक्य क्या होगा? अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। मैं अपना कार्य करता हूं। ख भाग है सविनोदम हंसी मजाक। राम सविनोदम खेलती। राम सविनोदम खेलती। राम हंसी मजाक से खेलता है। सक्रिया तो क्रियाशील होना। सावित्री अतिव सक्रिया आसीत। सावित्री बहुत सक्रिय थी यानी बढ़ चढ़कर थी। घ भाग है प्रदेशस्य मम प्रदेशस्य नाम हरियाणा प्रदेश अस्ति। मेरे प्रदेश या देश का नाम हरियाणा प्रदेश है। न भाग है मुखरम
मुख्य रूप से या जमकर। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने जमकर विरोध किया या मुख्य रूप से विरोध किया। च है सर्वथा, सब। एतत् कार्यम सर्वथा अनुचितम, यह काम सब प्रकार से अनुचित है। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य बनाओ। क है ऊपरी, ऊपर। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ख है आदानम, आदान। विचाराणाम आदानम प्रदानम भवति, विचारों का आदान प्रदान होता है। ग है परकीयम, प्राया। कन्या परकीयम धनम अस्ति, कन्या प्राया धन है। घ भाग है विषमता, विषम। समाजे सर्वत्र विषमता दृश्यते, समाज में सब जगह विषमता देखी जा सकती है या दिखाई देती है। समाज में सब जगह विषमता दिखाई देती है। ङ है व्यक्तिगतम, व्यक्तिगत। इयम मम व्यक्तिगत कार्यम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। च है आरोह, आरोह। जीवने आरोह अवरोह निश्चितम, जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित है। छठे का आ भाग है अधोलिखित पदानाम समानार्थक, समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। ये दिए हुए हैं मार्गे, अविरतम, अध्यापने, अवदानम, यथेष्टम, मनसी। क है शिक्षणे, शिक्षणे का क्या आएगा अध्यापनी। ख है पति, पति का क्या आएगा मार्गी। ग है हृदय, हृदय का क्या आएगा मनसी। घ है इच्छानुसारम, यथेष्टम, क्या आएगा यथेष्टम। ङ है योगदानम, तो क्या आएगा अवदानम। च है निरंतरम, तो क्या आएगा अविरतम। प्रश्न नंबर 7 ए भाग है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखें। जैसे कह दिया हुआ है लिंग के नीचे लिंग, विभक्ति के नीचे विभक्ति और वचन के नीचे वचन लिखना है। क भाग धुलिम, धुली क्या है नपुंसक लिंग है और विभक्ति कौन सी इसमें प्रथमा और द्वितीया, और वचन कौन सा है एक वचन। ख है नामनी, तो नामनी नाम क्या होता है नपुंसक लिंगम और विभक्ति कौन सी है सप्तमी, वचन कौन सा है एक वचन। ग है अपरय, तो अपरय क्या है पुल्लिंग और विभक्ति कौन सी है प्रथमा, वचन कौन सा है एक वचन। घ है कन्या नाम, तो लिंग कौन सा हुआ स्त्रीलिंग, विभक्ति कौन सी षष्ठी और वचन कौन सा बहुवचन। ङ भाग है सहभागिता, सहभागिता क्या है स्त्रीलिंग और विभक्ति कौन सी प्रथमा, वचन कौन सा एक वचन। च भाग है नापितई, लिंग कौन सा पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया, वचन बहुवचन। 7वें का आ भाग है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार दिए गए निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करने हैं। जैसे एक दिया हुआ सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है, लंग लकार में सा शिक्षिका आसीत, लंग लकार का होगा क्रिया। पहला क भाग सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाई में लीन होती है, तो लरित लकार की क्रिया लगानी है हमने भवति के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा लरित लकार में भविष्यति, तो पूरा क्या बनेगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, ऐसे लिखना है सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ख भाग है श त्रयोदश वर्ष कल्पे अस्ति, वह 13 वर्ष का है, लंग लकार का करना है हमने, तो अस्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा आसीत, तो पूरा क्या बनेगा श त्रयोदश वर्ष कल्पे आसीत। ग भाग है महिला तड़ागात जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल लाती हैं, लोट लकार की क्रिया लगानी है हमने, नयंती के स्थान पर क्या आएगा नयंतु, तो क्या बनेगा महिला तड़ागात जलम नयंतु। घ है वयम प्रतिदिन पाठम पठामे, हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, विधि लिंग की क्रिया लगानी है, तो क्या बन जाएगा उत्तम पुरुष का, ये वयम उत्तम पुरुष का, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष
किसकी लगेगी? बहुवचन की, पठेम हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। नया भाग है, यूयम किम विद्यालम गच्छत। यूयम तुम, किम क्या, विद्यालम गच्छत विद्यालय जाते हो, तो लिट लकार की क्रिया बनानी है। तो क्या बनेगा? यूयम किम विद्यालम गमिष्यत। च भाग है, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं। तो लंग लकार की क्रिया गच्छन्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? अगच्छन्। तो क्या बनेगा? ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। धन्यवाद।